हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी डिमांड थी और हमारे कायदीन की भी डिमांड थी कि इस सेशन में जो इस वक्त चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें बिल इंट्रोड्यूस की जाए और जम्मू कश्मीर का जो हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे हक पे आपने जो डाका डाला है यूनिलैटरली अनडेमोक्रेटिकली, उसके रेस्टोरेशन की हमने आवाज उठाई है। और हम इस जुद्दोजहद को हम आगे बढ़ाने के वास्ते 9 तारीख से पूरे जम्मू कश्मीर में भूख हड़ताल भी करेंगे। लिहाजा हमारे इस डिमांड को, जो हम बारहा पिछले 6 महीने 7 महीने से, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद रेस्टोर होगा, जो उनके वादे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी, तो हम अपनी जगह ये अहद कर चुके हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर को इसका अपना खोया हुआ हक नहीं मिलेगा, हम ये जुद्दोजहद जारी रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक है, हमारी पूरी क़यादत जो जम्मू कश्मीर में है उसका ताल्लुक है। हम स्टेटहुड की आवाज हर फोरम में उठाएंगे। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनके कैबिनेट का क्या एजेंडा था, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन चूंकि आज एक ऐसा हिस्टोरिक डे जो कि 1,40,00,000 लोगों के उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था, तो हमने उनके कैबिनेट मीटिंग के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम अपनी आवाज, अपना प्रोटेस्ट, अपनी डिमांड दर्ज करने के वास्ते यहाँ पे बैठे हुए। देखिए, ये तो जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल है। हमने बाज़ाब्ता एक कैलेंडर इशू किया था जिसमें हमने ये कहा था कि 1 अगस्त से 4 अगस्त तक हम आउटरीच प्रोग्राम करेंगे और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से ट्रेड, फ्रेटर्निटी, ट्रांसपोर्ट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, हमने पूरी जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में इन 4 दिन आउटरीच प्रोग्राम किया, जिसके तहत हमें तमाम उन लोगों से जो बराह रास्त अभी हमारी रियासत हमारे हक के प्रोग्राम के साथ जुड़े नहीं थे, वो जुड़े। और उसके बाद में हमने आज 5 अगस्त को, जो कि एक एस्टैब्लिश ब्लैक डे है, उस पे हमने प्रोटेस्ट करने को, सिट इन प्रोटेस्ट हो या बाहर निकल के अपनी आवाज गूंगी, बहरी और अंधी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आज का प्रोग्राम दिया था। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमें ऑफिस से बाहर नहीं जाने दिया गया, हमारा ऑफिस एक बार फिर से सील किया गया। और ये सील जो वो बार बार करते हैं हमारे ऑफिस को, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर सील नहीं करते, ये जमहूरियत के तकाज़ों को सील करते हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार, मरकजी सरकार या उनके तहत आगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जमहूरियत की आवाज से इतना घबरा गए हैं कि वो जमहूरियत की इस आवाज को दबाने में कोई भी कसर नहीं रखते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर किसी को ये ख्याल है कि इन सब रिप्रेसिव मेजर्स से, ये जो सख्ती के इकदामात हैं, अगर उससे उनको ख्याल है कि उससे हमारे जज्बे में, हमारे इस्तिक़लाल में, हमारे स्पिरिट में कोई कमी आएगी, तो वो उनकी भूल है। इन सब चीज़ों से हमें पूरा उम्मीद है कि रोज़ बरोज़ लोगों का जो रुझान है, क्योंकि ये हमारी जो तहरीक है, हमारी जो जदोजहद है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जदोजहद नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के वर्करान की जदोजहद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे पहल की, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके
आगे आने वाले जनरेशन का सवाल है। और इसलिए ये तमाम 1,40,00,000 लोगों की तहरीक है, बिला लिहाज मजहब व मिलत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी। इस 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबल का सवाल है। जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बार बार प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के इस एश्योरेंस के बावजूद कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर होगा, एक मजाक बना दिया है इन्होंने इसका। और राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखी, वो बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टेंसेस कोट की कि कितनी बार आप लोगों ने ये एश्योरेंस दी कि जल्द से जल्द ये रेस्टोर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रेस्टोर नहीं किया। अफवाहों के ऊपर कोई जिम्मेदाराना कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन खुदा न खास्ता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीजेपी ने कोई नया मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, आज न सिर्फ उसका पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध होगा, बल्कि मुल्क में भी विरोध होगा। और अगर मैं ये कहूं कि इंटरनेशनली भी इस चीज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्लोबली इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुकी है अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। और मेरे सोच के मुताबिक वो एफर्ट नहीं कर सकते कि जो इर्द गिर्द उनके हॉस्टाइल एटीट्यूड है, अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, या बाकी लोगों के साथ, ममालिक के साथ, जो बड़े ममालिक हैं उनके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उसके दौरान में अगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है, तो ये न कि सिर्फ 1,40,00,000 लोगों की बदकिस्मती होगी, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बदकिस्मती होगी। इंटरनेशनली इस चीज का पूरा उसके ऊपर ध्यान है और वो नजर रखे हुए हैं। हाँ, गए थे हम, जंतर मंतर गए थे, और जंतर मंतर से हमने अपनी हाईएस्ट पिच पे जो है इस अंधी गुंगी बहरी सरकार को जगाने की पूरी कोशिश की थी। बाकी किन लोगों की आप बात करते हैं, हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे मीर जाफर और मीर सादिक अभी भी मौजूद हैं।